बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 6 का मैथ अकॉर्डिंग टू सिंगल नेशनल करिकुलम के मुताबिक हम कर रहे हैं। आज हम एक्सरसाइज 4.3 के क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 प्रीवियस वीडियो मैंने स्टार्ट किया था, कंप्लीट नहीं हुआ था, तो आज क्वेश्चन नंबर 5 से ऑनवर्ड स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे फिर इसके बाद। क्वेश्चन नंबर 5 कुछ इस तरह से है। देयर आर 400 स्टूडेंट इन अ स्कूल, 30% ऑफ देम आर लेफ्ट हैंडेड। यानी एक स्कूल है जिसमें टोटल स्ट्रेंथ है 400 स्टूडेंट की, उसमें 30% बच्चे ऐसे हैं दैट आर लेफ्ट हैंडेड, ये जो कि लेफ्ट हैंड से लिखते हैं, लेफ्ट हैंड से खेलते हैं, ठीक है, थ्रो करते हैं, ये मतलब है यहाँ पर। हाउ मैनी स्टूडेंट्स आर राइट हैंडेड, तो राइट हैंडेड स्टूडेंट्स कितने। अब यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट चीज़ है, उसने टोटल स्ट्रेंथ तो दे दी 30%, उसने हमें परसेंटेज तो दे दी लेफ्ट हैंडेड स्टूडेंट की, लेकिन उनकी जो टोटल नंबर है वो नहीं दिए। तो पहले सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंडेड स्टूडेंट की स्ट्रेंथ फाइंड करेंगे। ये तो परसेंटेज है, जब वो हमें फाइंड हो जाएगी तो उस वैल्यू को हम टोटल में से माइनस कर देंगे, तो रिमेनिंग जो स्टूडेंट हमारे पास रह जाएंगे वो क्या होंगे, राइट हैंड। उम्मीद है क्वेश्चन का आइडिया आपको समझ आ गया। अब इसको प्रैक्टिकल करते हैं। तो देखिए टोटल स्टूडेंट हमें कितने के हैं, टोटल स्टूडेंट है 400। परसेंटेज, क्योंकि हमें परसेंटेज की मैंने स्ट्रेंथ तो नहीं होनी, जैसे स्ट्रेंथ है टोटल स्ट्रेंथ है, तो परसेंटेज ऑफ लेफ्ट हैंड स्टूडेंट दैट इज 30%। अब 30% का नंबर फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, सो नंबर ऑफ लेफ्ट हैंडेड स्टूडेंट इक्वल टू 30, चूंकि परसेंट लिखा हुआ, परसेंट मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में भी कहा, जब भी परसेंट का साइन आएगा तो डिवाइड बाय 100, अब मल्टीप्लाइड बाय टोटल स्ट्रेंथ कितनी, दैट इज 400। फिर वही काम करेंगे जैसे हमने प्रीवियस वीडियो क्वेश्चन में किया था। यहाँ पर देखिए 2 जीरो हैं, ये 2 जीरो से एलिमिनेट हो जाएंगे, तो 30 मल्टीप्लाइड क्या रह जाएगा 4, एंड 30 मल्टीप्लाइड बाय 4 मल्टीप्लाइड बाय 0 आ जाएगा, एंड 4 3 ज़ा 12। तो कितने स्टूडेंट आ गए, 120 स्टूडेंट वो स्टूडेंट है जो कि लेफ्ट हैंडेड है। हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया, हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर राइट हैंडेड। तो टोटल स्ट्रेंथ हमें पता है और अब हमें लेफ्ट हैंड स्टूडेंट भी पता लगे कितने, तो हम टोटल में से लेफ्ट हैंड स्टूडेंट को माइनस कर देंगे, तो रिमेनिंग हमारे पास क्या आ जाएंगे, राइट हैंड वाले स्टूडेंट। तो उसके लिए फार्मूला क्या होगा, नंबर ऑफ राइट हैंड स्टूडेंट्स इक्वल टू टोटल स्टूडेंट, आगे देख सकते हैं आप, माइनस नंबर ऑफ लेफ्ट हैंड स्टूडेंट्स। तो टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं स्कूल में, 400 है, माइनस अभी हमने फाइंड किया लेफ्ट हैंड स्टूडेंट की परसेंटेज के मुताबिक उनकी जो स्ट्रेंथ बनती है, नंबर बनता है उनका, वो 120। तो 400 में से 120 हम क्या कर देंगे, माइनस। 400 में से 120, ये ऊपर देख सकते हैं आप, माइनस किया गया, 0 माइनस 0 तो 0 ही हो जाएगा। 0 में से आपके सामने ये माइनस नहीं हो सकता 2, तो यहाँ से कैरी आएगा, यहाँ पर वैल्यू हो जाएगी 10 माइनस 2 दिस इज 8। जब 4 ने कैरी दिया तो यहाँ 3 रह गया, तो 3 माइनस 1 दिस इज 2। तो 280 हमारे पास स्टूडेंट्स आ गए हैं जो कि राइट हैंडेड है। तो इस तरह से हमने इस क्वेश्चन को कंप्लीट किया। उम्मीद है ये क्वेश्चन अच्छे से आपको समझ आया होगा। देन आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा है 65% ऑफ द स्टूडेंट्स कम्स फ्रॉम द गवर्नमेंट हाई स्कूल मॉडल टाउन। 65% of the student ऐसे हैं comes from the government high school model town. If there are 1500 students in the school, अब अगर स्कूल में 1500 बच्चे पढ़ रहे हैं, then how many students are not from model town? यानी इस स्कूल में 65% बच्चे ऐसे हैं जो कि कहाँ से आते हैं, comes from the school from the model town. If there are 1500 students in the school, अगर स्कूल में बिल्कुल पिछले क्वेश्चन की तरह ही है, अगर स्कूल में 1500 बच्चे पढ़ रहे हैं, देन हाउ मैनी स्टूडेंट आर नॉट फ्रॉम मॉडल टाउन, यानी कितने बच्चे ऐसे हैं जो मॉडल टाउन से नहीं आते। अब यहाँ पर भी हमें टोटल स्ट्रेंथ दे दी गई, मॉडल टाउन से जितने बच्चे आते हैं उनका नंबर नहीं दिया गया बल्कि उनकी परसेंटेज दे दी गई है। तो फिर हम वही काम करेंगे, इस परसेंटेज की मदद से हम पहला उनकी स्ट्रेंथ यानी वो नंबर फाइंड कर लेंगे कि ओरिजिनल में कितने बच्चे आते हैं, कहाँ से, मॉडल टाउन से। तो जब वो हमें फाइंड हो जाएंगे तो हमारे पास जो क्वेश्चन पूछा गया है, हाउ मेनी स्टूडेंट आर नॉट फ्रॉम मॉडल टाउन, कितने बच्चे हैं जो मॉडल टाउन से नहीं आते, तो हम टोटल में से वो बच्चे जो मॉडल टाउन से आते हैं वो माइनस कर देंगे, तो हमारे पास आउटकम यानी कि रिजल्ट आ जाएगा। तो अब इस क्वेश्चन को प्रैक्टिकल करते हैं। टोटल स्टूडेंट इन स्कूल कितने हैं, 1500 है। परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स कम्स फ्रॉम मॉडल टाउन, तो वो कितने हैं, 65%। सो द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, अब हम इनका नंबर फाइंड करेंगे, तो परसेंटेज कम्स फ्रॉम मॉडल टाउन इक्वल टू 65 परसेंटेज है, तो 65% की जगह हम क्या लिख देंगे, बाय 100, एंड टोटल स्ट्रेंथ कितनी, दैट इज 1500। उसी तरह से पिछले क्वेश्चन की तरह, तो लास्ट में देखिए यहाँ पर एंड में 2 जीरो है, तो 2 जीरो से क्या हो जाएंगे, कैंसिल, हमारे पास वैल्यू रहेगी 65 मल्टीप्लाइड 15। तो 65 को 15 से मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ पर 5 5 ज़ा 25, 5 2 कैरी,
5 6 30 और 2 कैरी 32 हो जाएगा। देन 5 1 5, 6 1 6, तो 5 प्लस 2 7 एंड 6 प्लस 1 6 प्लस ये वैल्यू हो जाएगी हमारे पास, तो ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 6 प्लस 3 9, 975। तो हमारे पास जो रिजल्ट आता है, जो बच्चे मॉडल टाउन से आते हैं वो है 975 स्टूडेंट। हैंस अब हमने फाइंड करने वो बच्चे जो कि मॉडल टाउन से नहीं आते, नंबर ऑफ स्टूडेंट कमिंग फ्रॉम नॉट कमिंग फ्रॉम मॉडल टाउन। तो क्या करेंगे, टोटल स्टूडेंट नंबर ऑफ स्टूडेंट ऑफ द स्कूल कमिंग फ्रॉम मॉडल टाउन, वो वाले स्टूडेंट हम किस में से माइनस कर देंगे, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट। टोटल स्टूडेंट ये देखिए लिखा हुआ टोटल स्टूडेंट माइनस नंबर ऑफ स्टूडेंट कमिंग फ्रॉम मॉडल टाउन। टोटल स्टूडेंट स्कूल में कितने 1500 माइनस वो स्टूडेंट जो कहाँ से आते हैं मॉडल टाउन से 975। तो 1500 माइनस 975 रफ में मैंने यहाँ पर किया हुआ है 1500 माइनस 975। 0 में से तो 5 नहीं माइनस हो सकता, 0 में से 7 भी माइनस नहीं हो सकता, 0 में से 7, 5 में से 9 भी माइनस नहीं होता, तो 1 कैरी करेगा यहाँ पर, तो यहाँ वैल्यू हो जाएगी 15 से 1 कैरी आगे जाएगा तो यहाँ पीछे वैल्यू रह जाएगी रिमेनिंग 14, और यहाँ पर वैल्यू जब आएगी तो यहाँ हो जाएगा 10 माइनस 5 रह गया, और जब इस 10 1 कैरी आएगी तो यहाँ 9 रहेगी, तो वैल्यू 9 माइनस 7 दिस इज 2। यहाँ चूँकि 14 रह गया था आपके पास, तो 14 माइनस 9 दिस इज 5, और 1 ने जब कैरी किया तो यहाँ कुछ भी नहीं रह गया, तो हमारे पास जो रिजल्ट आता है दैट इज 5 to 5। तो ये वो बच्चे हैं दैट आर नॉट कमिंग फ्रॉम द मॉडल टाउन, दैट इज 5 to 5। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को हमने कंप्लीट किया, क्वेश्चन नंबर 6 को। क्वेश्चन नंबर 6 के बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 में हमसे यहाँ पर पूछा गया योर मैथमेटिक्स क्लास इज़ 40 मिनट्स, यानी आपकी जो मैथ की क्लास है वो 40 मिनट की है ड्यूरेशन की। इफ़ टीचर स्पेंड 15 मिनट्स ऑन चेकिंग कॉपीज़, यानी टीचर जो है वो 15 मिनट्स लेते हैं कॉपीज़ चेक करने पर, कॉपीज़ वर्क, एंड रिमेनिंग टाइम, जो बाकी टाइम बचता है टू कंप्लीट अ मैथमेटिकल एक्टिविटी, बाकी में मैथ का काम कराते हैं। फाइंड द परसेंटेज ऑफ, परसेंटेज फाइंड कर देते हैं। 2 पार्ट्स हैं इस क्वेश्चन के। फर्स्ट पार्ट में पूछा गया टाइम स्पेंट फॉर कॉपी वर्क, यानी कॉपी वर्क पर कितना, यानी कॉपी चेक करने पर कितना टाइम परसेंटेज में स्पेंड हुआ है। तो सबसे पहले हमारे पास टोटल टाइम कितना है पीरियड का, दैट इज़ 40 मिनट है। सॉल्व के से समझ लें, वो कह रहे हैं आपकी जो मैथ के टीचर हैं वो 40 मिनट की क्लास लेते हैं, जिसमें 15 मिनट 15 परसेंटेज में नहीं दिए गए, 15 मिनट दिए गए। 15 मिनट वो चेक करने लगाते हैं कॉपी चेक करने पर 40 मिनट से, और जो रिमेनिंग टाइम है उसमें मैथ की एक्टिविटी यानी क्वेश्चन वगैरह सॉल्व कराते हैं। तो क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है टाइम स्पेंड फॉर कॉपी वर्क, कॉपी वर्क के लिए कितना टाइम स्पेंड किया जाता है, वो हमने बताना है। तो सबसे पहले हम लेट द परसेंटेज ऑफ टाइम स्पेंड ऑन कॉपी, अब हमें तो परसेंटेज तो गिवन नहीं है, वही तो हमने फाइंड करनी, तो हम सपोज कर लेते हैं उसकी वैल्यू। लेट द परसेंटेज ऑफ टाइम स्पेंड ऑन कॉपी चेकिंग, फर्स्ट करते हैं कॉपी चेक करने पर सर जो है वो टाइम लेते हैं X%, क्योंकि हम उसकी वैल्यू पता है, तो हमने जस्ट उससे क्या लिख लिया X एंड साथ परसेंटेज के साथ। देन अब X% है, अब X 2% भी हो सकता है वो टाइम, 3% भी हो सकता है, तो X जो परसेंटेज के साइन मैंने साथ में लगाया, तो बाई क्या कर देंगे 100, और ये दूसरे पेन से मार्कर से मैंने, ताकि आप X में और मल्टीप्लिकेशन के साइन में डिफ्रेंशिएट कर सके, मैंने इसको ब्लैक उसी कर दिए यहाँ पर, दैट इज मल्टीप्लाई का साइन। और टोटल टाइम कितना है पीरियड का, दैट इज 40 मिनट, और 40 मिनट्स इक्वल टू कितने मिनट कॉपी चेक करने पर लगते हैं वो हमें पता है पहले से, वो कितने हैं, दैट इज 50। अब देखिए यहाँ पर 40x के साथ क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, तो 40x कंबाइन करके लिख दूंगा, डिवाइड में क्या आ रहा है, दैट इज 100। अभी 100 याद रखिए मैथ की में जब भी वैल्यू की एक तरफ पे डिवाइड हो रही होती है, तो जब उसको लेफ्ट से राइट या राइट से लेफ्ट की तरफ शिफ्ट करते हैं, तो वैल्यू अगर डिवाइड हो रही है दूसरी तरफ जब जाएगी तो वैल्यू क्या हो जाएगी मल्टीप्लाई। फिर सुन लें, अगर कोई वैल्यू डिवाइड हो रही हो लेफ्ट पे, तो राइट की तरफ जब जाएगी तो वो वैल्यू जो डिवाइड हो रही थी अब वो वैल्यू क्या हो जाएगी मल्टीप्लाई। तो 100 डिवाइड हो रहा है इधर क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई हुआ है यहाँ पर देखिए 15 मल्टीप्लाइड बाय 140x, ये x लिखा हुआ है। 15 1 से क्या हो जाएगा 15, और साथ में कितने जीरो आ रहे हैं 2 जीरो, तो 2 जीरो ऐड कर देंगे। अभी भी x की वैल्यू नहीं है क्योंकि x एंड मीन वो परसेंटेज हमने फाइंड करनी। अब देखिए 40 और x के दरम्यान में कोई नोटेशन नहीं आ रही, इट मीन दैट 40x के साथ क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, 40 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो दूसरी तरफ जब ये वैल्यू जाएगी तो क्या वैल्यू हो जाएगी, ये डिवाइड हो जाएगी। हमेशा याद रखिए जब कोई वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही थी, जब वो लेफ्ट से राइट की तरफ शिफ्ट होती तो वो क्या हो जाएगी डिवाइड। अब देखिए यहाँ पर इसका एक लास्ट वाला जीरो, एक जीरो से कैंसिल कर लेते हैं, हमारे पास वैल्यू आएगी 150/4। अब 150 को मैं 4 से डिवाइड करता हूँ
तो 4 3 ज़ा 12, 15 माइनस 12 3 रह गया, 0 को नीचे उतारते हैं 30 होगी वैल्यू, 4 7 ज़ा 28, 30 माइनस 28 2 रह गया। अब यहाँ तो 4 लिखा हुआ है, यहाँ तो 2 ये वैल्यू छोटी होगी तो हम यहाँ क्या डाल देंगे पॉइंट, और पॉइंट के बाद हमें एक 0 अलाव है तो एक 0 हम डालते हैं यहाँ पर। जैसे ही 0 डालूंगे तो वैल्यू हो जाएगी 20 एंड देन 4 5 ज़ा 20, 20 माइनस 20 0, तो हमारे पास जो क्वोशंट आता है दैट इज 27.5। सो यानी x की वैल्यू निकल आई दैट इज 37.5। परसेंटेज में टीचर 15 मिनट्स के हिसाब से परसेंटेज में टाइम लेते हैं कॉपी चेक करने पर, वो है हमारे पास, क्योंकि x को हमने यही सपोज किया था लेट द परसेंटेज ऑफ टाइम स्पेंड ऑन कॉपी चेकिंग। तो x की वैल्यू निकल आई है अब हमारे पास दैट इज 37.5%। सेकंड पार्ट पर आते हैं। सेकंड पार्ट में उसने कहा टाइम स्पेंड फॉर मैथमेटिकल एक्टिविटी, ये भी परसेंटेज में हमने आंसर देना है, लेकिन इसमें और पिछले क्वेश्चन में फ़र्क है। पिछले क्वेश्चन में कॉपी चेक करने का टाइम उन्होंने हमें दे दिया था दैट इज 15, यहाँ पर हमें वो टाइम की जो एक्टिविटी मैथ की कराते हैं यानी क्वेश्चन वगैरह उस पर जो टाइम स्पेंड होता है वो दिया नहीं गया हमें यहाँ पर। तो उसको फाइंड करने के लिए पहला काम हम क्या करेंगे, पहले हम वैल्यू निकालेंगे। तो बहुत आसान है, टोटल मिनट्स हमें पता है 40 मिनट का पीरियड है, कॉपी चेक करने पर कितने मिनट लेते हैं 15, तो 14 में से 15 हम माइनस करेंगे तो रिमेनिंग जो मिनट्स रह जाएंगे वो किसके होंगे, वो मैथमेटिकल एक्टिविटी के। पहले 2 नंबर हम फाइंड करेंगे और यही हम यहाँ पर करेंगे। टोटल टाइम ऑफ क्लास हो कितना है 40 मिनट्स, टाइम स्पेंड ऑन कॉपी चेकिंग दैट्स 15, सो टाइम लेफ्ट फॉर मैथमेटिकल एक्टिविटी इक्वल टू कैसे आ जाएगा, टोटल टाइम जो मैंने भी आपको कहा माइनस टाइम स्पेंड ऑन कॉपी चेकिंग। 40 में से 15 माइनस करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट क्या आ गया दैट इज 25 मिनट। ये वो वैल्यू थी जो इस क्वेश्चन में सेकंड पार्ट में हमें गिवन नहीं थी। अब हम इसकी परसेंटेज फाइंड करेंगे इस वैल्यू की। तो लेट द परसेंटेज टाइम फॉर मैथमेटिकल एक्टिविटी, चूंकि वो क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है, अब हम नया पार्ट कर रहे हैं तो इसको मैं दोबारा से एक्स कहता हूँ, और एक्स चूंकि हमें वैल्यू उसकी पता नहीं है तो हम फिर से इसको x% कह देते हैं। अब x परसेंटेज में है तो x% का साइन हटेगा तो डिवाइड बाय क्या कर दूंगा 100, x/100, और टोटल मल्टीप्लाई का साइन है ये कितने मिनट का पीरियड है दैट इज 40, और उसकी वैल्यू हमें पता है उसमें से कॉपी मैथमेटिकल एक्टिविटी के लिए जो टाइम निकला है वो कितना है अभी हमने फाइंड किया दैट इज 25। फिर वही काम करेंगे 40x से क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई होगी तो वैल्यू हो जाएगी 40x। 100 यहाँ देखें 40x हो गया बाय 100, अभी 100 यहाँ डिवाइड हो रहा है, राइट पे जब जाएगी वैल्यू तो क्या हो जाएगी मल्टीप्लाई। तो फिर से देखें 25 1 से 25 और साथ में कितने 0 आ रहे हैं तो 2 0। हमें तो x की वैल्यू फाइंड करनी 40 और x के दरमियान में आप देखें कोई साइन नहीं, इट मीन दैट ये दोनों वैल्यूज अल्फाबेट और ये फिगर आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ठीक है। तो ये वैल्यू जो मल्टीप्लाई हो रही है ये जब लेफ्ट से राइट की तरफ जाएगी तो क्या हो जाएगी डिवाइड हुई। जो वैल्यू डिवाइड हो रही होती है वो जाके मल्टीप्लाई हो जाती है और जो वैल्यू मल्टीप्लाई होती है वो जाके डिवाइड हो जाती है। यहाँ पर भी देखिए लास्ट जीरो से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो इस तरह से हमने कंप्लीट किया। अब हमारे पास वैल्यू रहेगी 250/4, x इक्वल टू 250/4। अब इसकी डिवीजन करते हैं, 250 न्यूमरेटर है, 4 से डिवाइड करता हूँ इसको तो 4 6 24, 25 में से 24 माइनस करते हैं 1 रह गया, 0 को उतारते हैं तो 10 हो गई वैल्यू, 4 2 8, 10 माइनस 8 2, अब यहाँ 2 है, यहाँ तो 4 लिखा हुआ है तो हम फिर से पॉइंट डाल देंगे और पॉइंट के बाद एक 0 लगाएंगे यहाँ पर तो वैल्यू 20 होगी, देन 4 5 20 एंड 20 माइनस 20 0। तो हमारे पास जो x की वैल्यू निकलने लगी है दैट इज 250 डिवाइड बाय 4 करने से दैट इज 62.5। तो 62.5% हमारे पास आंसर आ जाएगा किसका, जिसको हमने एक सपोज किया था लेट द परसेंटेज टाइम फॉर मैथमेटिकल एक्टिविटी। तो 25 मिनट्स के हिसाब से हमारे पास जो मैथमेटिकल एक्टिविटी के लिए यहाँ टाइम निकलता है दैट इज 62.5। तो इस तरह से क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ आए होंगे। किसी क्वेश्चन में कुछ चीज़ क्लियर ना हुई हो तो आप कमेंट करके दोबारा पूछ सकते हैं, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि आने वाली वीडियोज़ आपको हर वक्त मिल सके। शुक्रिया।